हे गाइस, वेलकम टू फिल्मची। मैं हूं नितिन। आज बात करने वाले हैं ऐसी मूवी की दैट आई जस्ट केम अक्रॉस हॉटस्टार पे थी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड बिकॉज आई गेव इट अ चांस संजय मिश्रा देख के। एज आई स्टार्टेड वाचिंग, मैंने कहा बंद कर दूंगा 5 मिनट में 10 मिनट में। आई जस्ट स्टार्टेड डिगिंग इन और मैं पूरी देख गया एंड आई हैव टू टॉक अबाउट इट। इट्स कॉल्ड बहुत हुआ सम्मान। इट केम आउट ऑन 2 अक्टूबर जब सीरियस मैन आई थी, which was the one that took all the attention, right? उसके साथ ऑफ कोर्स अनन्या पांडे वाली मूवी भी आई थी, खाली पीली। So वो दो मूवी सारे टेंशन लेंगे एंड दिस जस्ट फ्लू अंडर द रेडार। और मैंने अभी चेक किया, इसका यूट्यूब पे ट्रेलर भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 1 दिन पहले डाला था। I kind of don't understand because this is a very awesome movie. Let me speak about it. तो the basic premise is अपने जो 2 leads हैं, they are normal engineering grads हैं। इनफैक्ट उनका फाइनल ईयर में ईयर बैक, आई मीन बीच में कहीं ईयर बैक लगा था। दे आर 1 year सीनियर। हॉस्टल में पूरी चौड़ होती है, राइट? तो ऑल्दो दे आर लाइक ईयर बैक है बट सीनियर है, तो वैसा वाला उनका पूरा फील है कि सब उनको आके सलाम ठोकते हैं। प्लेसमेंट पार्टी में भी लाइक वो गेस्ट होंगे बिकॉज उनके वो सारे जुगाड़ हैं जो एक एरिया में बन जाते हैं, राइट? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के उनको पता है माल कहाँ मिलता है, उनको पता है पार्टी के लिए कहाँ से क्या जुगाड़ना है, तो वो अपना थोड़ा रोप दिखाते हैं। बट अंदर से वो बेचारे इनसिक्योर हैं कि यार जॉब नहीं लग रही, बहुत फ्रस्ट है। थोड़ा वियर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेट मी जस्ट टेल यू दैट बिकॉज सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, बट व्हाटएवर। तो उनके वहाँ पे एक बंदा काम करता है, हु इज प्लेड बाय संजय मिश्रा, डीन के ऑफिस में है, और आई डोंट इवन नो इफ इट्स कॉल्ड डीन, व्हाटएवर, whoever is the head of the college, उसके वहाँ पे he works। और ये इनको एक रात मिलता है और रैंडम फुल ऑन पगचौदी में वो प्लान बनाते हैं कि कॉलेज का बैंक लूटते हैं, बिकॉज ही गोज ऑन दिस होल रैंट कि वो कैपिटलिज्म क्या है, और बहुत फन डायलॉग्स मारता है वो। इनफैक्ट लाइक बहुत बड़ी बड़ी रैंट्स मारता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं, ठीक है? इनफैक्ट यहाँ पे मूवी वाज गिविंग मी अ हिंट ऑफ कि यार ये पॉलिटिकल सटायर है, बिकॉज इट स्टार्ट्स ऑफ, दिस इज द ट्रिक द मूवी प्लेज, इट स्टार्ट्स ऑफ एज अ वेरी डम्प कॉमेडी, ठीक है? 2 बंदे हैं, बकचोद हैं, एकदम ऐसे स्टोनर कॉमेडी वाला फील था विदाउट द स्टोनर एलिमेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है? बट जब संजय मिश्रा की एंट्री होती है ना, इट गेट्स दिस पॉलिटिकल एज, और वो काफी बातें कर रहा होता है जो तुम अगर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के प्लग्ड इन हो पिछले कुछ सालों से, तो तुम देखोगे यार ये बड़ी इंसाइसिव बातें कर रहा है। और ऑफ कोर्स वो कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म जैसी बातें कर रहा होता है इन अ वेरी डम सॉर्ट ऑफ वे। उसके साथ वो मिक्स करके बात करता है कि लैंग्वेज ऑफ अब्यूज, कैसे हम हिंदी को कैसे लुक डाउन अपॉन करते हैं, इंग्लिश को कैसे देखते हैं। इंटरेस्टिंग आइडियाज, ठीक है? यहाँ पे मैं मूवी पे लॉक हो गया था। इसके बाद द थिंग हैपेंस, और जो नॉर्मल ऐसी केपर कॉमेडीज में होता है कि दिस जस्ट गोज अप द चेन, कौन कौन कहाँ का इन्वॉल्व हो जाता है, बीच में क्या क्या आ जाता है। देर आर ड्रग्स, असैसिन्स, लॉर्ड, गैंग लॉर्ड्स, लाइक पॉलिटिशियंस, कहाँ तक चेन तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जाता है, वो अनरावल होता है। एंड दीज 2 guys आर इन द मिडल ऑफ इट। ये कैसे कॉलेज से स्टार्ट होके इट जस्ट अनरावल्स। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी लगी मुझे, फन जर्नी लगी, नॉट द मोस्ट यूनिक इन टर्म्स ऑफ लाइक वेस्टर्न मूवीज में, स्पेशली स्टोनर कॉमेडीज में तुमने ऐसा पक्का देखा होगा। इनफैक्ट द रीसेंट एग्जांपल वुड बी लूट केस, जो कुणाल खेमू की आई थी, हॉटस्टार पे है, कि ऐसी चीज अनरावल होने का। बट जस्ट द वे इट वाज डन, एंड आई थिंक जो इसका बेसिक लेयर था, जिसमें मैं अभी आऊंगा, जो जॉनरा इन्होंने ऑफसेट करके तुम्हें एक तरीके से आई वुड से बहुत अच्छा कार्ड प्ले किया है कि दे गॉट यू विद सम अदर जॉनरा और डिलीवर कुछ और करके दे डू इट सो वेल। तो ये जो पीछे सीन दिख रहा है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सीन ऑफ द मूवी। इट्स नॉट अ स्पॉइलर, इट्स इन द ट्रेलर, बट ट्रेलर में छोटा सा यू गेट अ पीक ऑफ इट, झलकी ऑफ इट। मूवी में जो लंबा सा सीन है, 3-4 मिनट का इनका इंटरोगेशन सीन है, यहाँ तक जब तक मूवी आई I was locked. I was like, I am having so much fun. मूवी आगे इतनी फनी नहीं हो पाती, बट यहाँ तक आने पे I was like, यार इस मूवी को कोई क्यों नहीं चांस दे रहा। और उसके बाद जैसे जैसे चलती गई, you will see parallels to a lot of current political figures or businessmen / babas. You will know what the movie is alluding to. And then राम कपूर आता है, who plays an assassin. He's fun यार, he has his own style, जैसे हमेशा एक quirk दिया जाता है assassin को. That's a lot of fun. और करते करते I was always like, यार बड़ा stoner comedy feel आ रहा है, but कुछ stoner element नहीं है. There is a stoner element that comes in too. So it's colorful, vibrant, fun, quirky. It's a great time pass भी नहीं कहूँगा. I think time pass बोलने इसको थोड़ा underrate करना है. It's more than, it's a fun Friday night movie यार. अपने दोस्तों के साथ बैठ के इतना अच्छा चल मार सकते हो. If you guys are hanging out, I think this is the best movie to play. और it can lead to discussions. I'm telling you, because ये movie तुम्हें गार्ब में लेके आती है, like it's a dumb stoner comedy. और जिस चीज के साथ तुम्हें छोड़ती है,
it's a very incisive political message, dude. पूरी मूवी में if you're you know an astute observer, you will see कि बहुत peppered around है वो political messages. End में it leaves you with a great message. And Seth Rogen का अगर तुमने career follow किया, because मुझे उसके work को याद दिला रहा था, उसकी writing को especially, वो हमेशा बोलते हैं dumb comedies are the hardest to write. I mean the dumb comedies need the smartest writing, उसका ही point है. And I do agree यार, अगर तुमने उसका काम देखा है, Superbad, Pineapple Express, उसके बाद भी उसने जो इतनी अच्छी अच्छी मूवीज करी हैं, वो देखने में फन की स्टोन कॉमेडी कितनी बेवकूफ से हैं ये लोग, बट वो लिखना इतना मुश्किल होता होगा, वो जोक्स को अच्छे से फील कराना, विच इज व्हाट दिस मूवी कम्स क्लोज टू. तो मैं गया, मैंने डायरेक्टर और राइटर का काम देखा. डायरेक्टर हैज जस्ट डन अनदेखी, जिसका मैंने रिव्यू करा नहीं है, मैं जरूर करना चाहूंगा. सोनी लिव पर है, डेफिनेटली गिव इट अ वॉच, अ गुड थ्रिलर. और राइटर्स ने क्यूबिकल्स किया टीवीएफ के साथ. That's why you see couple of TVF folks pop in. तो obviously वो लोग you know connected हैं. That's why dialogues fun है, pop करते हैं. Clearly उनका एक political side of the spectrum है, which they you know reflect in their work. But it's so much fun, and I would just say I was surprised, and then I was saddened कि इस मूवी को इतना exposure नहीं मिला जितना मिलना चाहिए. आई थिंक बहुत ज्यादा सेथ रोगन के वर्क को मुझे याद दिलाया, जो इंडियन मूवीज में दिखता नहीं है. एंड OTT इज वाई वी आर हैविंग दिस, एंड सिंस वी आर हैविंग दिस आई डेफिनेटली थॉट इस पे वीडियो बनाना चाहिए. लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर नहीं देखी. इफ इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट you should know this movie exists and people are you know raising voices. काफी anti establishment movie भी है एक level पे, maybe, and I'm just conjecturing here, maybe that's why इतना you know cover नहीं मिला, इसको cover नहीं किया गया mainstream में, but had a lot of fun. Sanjay Mishra is awesome, every bit part player is awesome, ensemble अच्छा है, राम कपूर का cameo अच्छा है, the main two guys बहुत जगह देखा है तुमने इनको, एक क्यूबिकल्स का लीड है, एक और बंदा दिखता रहता है जगह जगह. So these guys are good. तुम जिस भी एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ, जस्ट इंश्योर कि मतलब तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वो नहीं एक्सपेक्ट करें कि तुम्हें जोक्स इतने ड्राई रिटन होंगे वगैरह. फन वाइब में आएंगे, बट पॉलिटिकल इंसाइसिवनेस के साथ आएंगे. एंड एंड ऑफ द डे यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, आई वुड से, अनलेस तुम पॉलिटिकल लीनिंग को बहुत स्ट्रांगली लेके गलत ले लो. आई नो इट्स गॉड अ क्वाइट ऑफ एमिनेशन जो फेस ऑफ भी कर सकते हैं. आई हैड अ लॉट ऑफ फन, ऑनेस्टली आई हैड अ लॉट ऑफ फन, एंड आई वुड डेफिनेटली recommend this. I'll give it a 3.5/5. I think people should know about it, watch it. That's the entire message I want to give from this video. Tell me what did you think about it, comment below. और हाँ, एक phrase है मूवी का जो that's a very choicest views, उसको ऐसे बड़े सुर में बोलता था संजय मिश्रा, and I do think वो catch on करना चाहिए था यार. काफी fun था to be honest. अगर तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, definitely comments में डालना. So till then, this is Nitin signing off and saying keep filming.